हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड। इसका वीडियो नंबर 2 है ये। इस वीडियो में आज देखेंगे आगे वाला पार्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हम क्या कर चुके थे कि पॉलिनोमियल मतलब होता क्या है, पॉलिनोमियल किस टाइप, कौन से टाइप का होता है, किस बेसिस पे हम उसके टाइप्स करते हैं। एक हमने देखा था कि वो टर्म बेसिस पे करते हैं पॉलिनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा होता है डिग्री बेस पे। डिग्री बेस पे होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, और टर्म बेसिस पे होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। तो आज उसके आगे बढ़ेंगे और एक भी साथ ये भी देख लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। क्या देखा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। अगर हम पॉलिनोमियल के इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया था। अब इसके आगे हमें दिया है एक एग्जांपल, फर्स्ट पेज पे ही, इस चैप्टर का स्टार्ट होते ही यहाँ पे दिया है संकेत परचेस और रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट, ओके, देखो प्लॉट की बाउंड्री कैसा है? रेक्टेंगुलर, मतलब ये रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा। ओके, दे दिया। ये लेंथ होगी रेक्टेंगल की, ये ब्रेड्थ होगी। ओके, बी, ये अपोजिट साइड इक्वल रहती है रेक्टेंगल की, ये तो सबको पता है। अपोजिट साइड क्या रहती है? इक्वल रहती है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इन्होंने एरिया दिया है। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या दिया है? एरिया। एरिया कितना दिया है? 200 मीटर स्क्वायर में। ओके, 200 मीटर स्क्वायर में एरिया दिया है। उसके बाद क्या बोला? लेंथ ऑफ द प्लॉट वाज 10 मोर देन द इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ के कितना मोर है? 10 मोर देन द इट्स ब्रेड्थ। तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो ब्रेड्थ और लेंथ फाइंड करना है। कैसे करोगे? मान लो कि इस ब्रेड जो है x है। क्या है? x है। क्यों ब्रेड ही चुना? क्योंकि लेंथ ऑफ द प्लॉट वाज 10 मोर देन इट्स ब्रेड। तो जो लेंथ है प्लॉट की वो किसके ऊपर डिपेंड है? अभी फिलहाल ब्रेड के ऊपर। तो हमें ब्रेड पता रहनी चाहिए। ब्रेड होती है, हमने कंसीडर कर लिया x है, तो कितने से ज्यादा है लेंथ? 10। तो x प्लस कितना हो गया? 10। इसको मीटर दे दो, इसको भी मीटर दे दो, मतलब यूनिट। मीटर ही क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या दिया है? मीटर स्क्वायर में आया, इसलिए इनको मीटर लेंथ और ब्रेड को दे दिया। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में या यूनिट स्क्वायर में रहता है, और ये सिंपल मीटर यूनिट में रहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। ये वर्ड प्रॉब्लम जैसा है, एप्लीकेशन है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो। अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, इसको सॉल्व करते हैं। लेट breadth of rectangular plot। रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेड कितनी होगी? x मान लेते हैं, x मीटर। तो देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगी? देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना आ जाएगा? x प्लस 10, क्योंकि 10 से कितना है? मोर है, मीटर। बट हमें एरिया दिया है। एरिया ऑफ प्लॉट क्या दिया है? एरिया ऑफ प्लॉट कितना दिया है? ए मान लेते हैं इसको, 200 मीटर स्क्वायर। क्या दिया है? 200 मीटर स्क्वायर दिया है, इतना दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करोगे? एरिया ऑफ प्लॉट दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है आपको क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड। लिख दो यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड, ये होता है। तो एरिया मतलब ए, लेंथ एल इंटू बी,
ये कितना दिया है 200, लेंथ कितनी दी है हमने x प्लस 10 इंटू ब्रेड कितना कंसिडर किया है x, तो लिखो यहां पे x। अब सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो 200 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये हो जाएगा। अब 200 को उधर शिफ्ट कर दो, 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200। ओके, ये हो गया। अब एक काम करो, इसको इधर लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200 इक्वल्स टू 0। ये जो आया है ये आपको क्या बोला, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट। तो ये जो है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कौन है, x है। क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। तो आपको इसको सॉल्व करना मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, तो आपको क्या बोला, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना है, 2 है। तो सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए पता है क्या, यहां पे वेरिएबल्स की वैल्यू 2 निकलेगी। लीनियर रहती तो वेरिएबल की वैल्यू 1, क्वाड्रेटिक रहा तो वेरिएबल की वैल्यू 2, जितनी डिग्री उतनी वेरिएबल की वैल्यू। तो यहां पे आपकी x1 की एक x1 निकलेगा और एक x2 निकलेगा। तो इन दोनों में से डिसाइड करना पड़ेगा कौन ले। अगर हो सकता है कोई निगेटिव नंबर में आ जाए तो लेंथ और ब्रेड कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो हम मतलब एक को कैंसिल कर देंगे, डज नॉट पॉसिबल, तो दूसरा पॉसिबल हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसको सॉल्व करना मतलब इसकी लेंथ और ब्रेड को फाइंड करना है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंट मेथड दी गई है। आगे जाके इसके डिफरेंट मेथड्स बनी है, पढ़ना है क्या, कौन सी होती है, फैक्टराइजेशन मेथड होती है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड होती है, और फिर एक फॉर्मूला मेथड होती है। ऐसे डिफरेंट मेथड आप यूज करके आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसे एप्लीकेशन होता है। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसकी मेथड। तो पहले हम क्या करेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम। क्या, वर्ड प्रॉब्लम। ओके, इतना समझ में आया। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को ऐसे रहने देते हैं जैसे इंट्रो था। इंट्रो के लिए हमें क्या दिया था, एक एग्जांपल दिया था, हमने यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लिया। बट अभी मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पहले मेथड पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, मेथड्स पढ़नी होगी। अगर मेथड आपको आ गई तो देन आप इसको सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं मेथड क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप कैसा है, रूप कैसा है, शक्ल कैसी है। ओके, तो चलते हैं आगे। अब यहां तक क्या हो गया था, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया था। अब इसको सॉल्व करने की मेथड, तो उसके पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं कि कैसे पहचाने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा रहना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या जिसको कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसमें जो a, b एंड c है, ये है रियल नंबर। ये कौन से नंबर, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होती है ये मत भूल जाना। ओके, नहीं तो ऐसे महारथी देखे हैं कि रियल नंबर मतलब पता नहीं, 10th स्टैंडर्ड में आ गए बट रियल नंबर पता नहीं है। तो रियल नंबर क्या होता है, जैसे कि
1 2 3 -1 -2 -3 0 भी इंक्लूड आ गया, मतलब नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर्स बोल सकते हैं। उसमें फ्रैक्शनल नंबर भी आ सकते हैं, मतलब 1/2 2/3 0.552 3.200 ऐसे, मतलब डेसिमल फॉर्म वाले भी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं दूसरे, तो इमेजिनरी नंबर नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर का एक कंसेप्ट बता देता कि रूट में कोई माइनस साइन आ जाए तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इस फॉर्म को क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो ये नंबर नहीं चाहिए हमें, हमें कौन से चाहिए, रियल नंबर। ओके, तो ए बी सी एज अ नंबर है, रियल नंबर। और एक्स क्या है, ये कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, इन वन वेरिएबल। क्या चाहिए, इन वन वेरिएबल। तो एक्स क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल चाहिए। ओके, और एक बात, जो यहाँ पे ए जो है, ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब ए जीरो नहीं चाहिए, ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। जीरो को छोड़ के कोई भी हो सकती है, बट ए की वैल्यू जीरो नहीं है। क्यों नहीं जीरो, क्योंकि ये वाली टर्म अगर जीरो हो गई तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब इंडेक्स, मतलब डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगी, क्योंकि x की पावर क्या होती है, 1। क्योंकि ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाला, अगर ये अगर जीरो हो जाए तो ये पूरी की पूरी टर्म जीरो, तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं हो सकती है एक्स स्क्वायर, तो इसलिए ये कभी भी जीरो नहीं चाहिए हमें। ओके, ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म एंड जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, जनरल फॉर्म के पैटर्न में फिट करना है उसको, और एबीसी की वैल्यू बतानी है। तो पहला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो आपका फॉर्म क्या रहता है, पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और सीधा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट साइन को साथ में उठाना, बट मिसिंग कौन है, एक्स स्क्वायर के पास ओनली एक्स वाली टर्म तो नहीं है, तो उसको जीरो के साथ ला लो, जीरो के साथ ला लो, मतलब कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा ना उस इक्वेशन पे, तो एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू जीरो। तो इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो इसके साथ कोई नहीं, मतलब क्या रहता है 1, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू -4, साइन के साथ उठाना रे बाबा, 1 को तो साइन के साथ उठाया, प्लस को कभी रहता है बट लिखते नहीं है, बट माइनस लिखना पड़ता है। यहाँ पे इसको जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, वाई स्क्वायर 2y उधर है तो इधर लाओ, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, और उधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू क्या है, 0। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो लिख दो। y का कोएफिशिएंट 2 है, बट उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे कितना आएगा, -2 आएगा। और कांस्टेंट टर्म मतलब c कितना हो जाएगा, 7। ओके, अब थर्ड वाला, यहाँ पे x स्क्वायर है प्लस 2x है, कांस्टेंट टर्म नहीं, मतलब क्या कर देना, 0 दे देना, क्या दे देना, 0। मतलब यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कोई नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पे x के साथ 2 है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे फिलहाल c की वैल्यू 0 है। ऐसी है ये एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अभी देखते हैं सॉल्व एग्जांपल। ओके, इसके बाद क्या देखते हैं, सॉल्व एग्जांपल, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे, क्या क्या प्रॉब्लम दिए हैं देखते हैं कैसे सॉल्व किया है। कुछ सॉल्व एग्जांपल दिए हैं, इसके इस एक्टिविटी के बाद वो देख लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिस सेट 2.1 की तरफ बढ़ेंगे। ओके, अभी यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल दिया है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, दो ही कंडीशन है, एक तो वो एक ही वेरिएबल में चाहिए, और मैक्सिमम डिग्री है उसका इंडेक्स कितना चाहिए, 2 चाहिए। कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो देखो यहाँ पे इट इज ओनली वन वेरिएबल, it is in only one variable x है। यहाँ पे किस वेरिएबल में, एक ही वेरिएबल में है ये x है, और मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ x कितना दिया है, पावर सबसे ज्यादा पावर बड़ा 2 है। देखो, इट इज इन ओनली वन वेरिएबल, एक ही एक वेरिएबल में उसका मैक्सिमम इंडेक्स, देखो इसका पावर कितना है 1 है, इसका पावर 2, मतलब इंडेक्स मतलब डिग्री कितनी 2 है। तो देयरफॉर
इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पे जनरल पैटर्न में नहीं है, जैसे जनरल फॉर्म में था। जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये वाला फॉर्म होता है जनरल फॉर्म। इस फॉर्म में नहीं है, तो क्या करोगे? 9y स्क्वायर प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है। इट इज इन ओनली वन वेरिएबल y। दो ही पॉइंट पकड़ने इसके। ये y में हो गया एक ही वेरिएबल। और मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल यहाँ पे क्या है? y है। वेरिएबल y इक्वल टू कितना है? 2 है। देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड वाला, बट इसका देखो, इट इज इन ओनली वन वेरिएबल m, बट मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ m कितना है रे बाबा? 3 है। देयरफॉर 3 है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। मैक्सिमम इंडेक्स कितना चाहिए? 2 चाहिए। देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड भी हो गया, फोर्थ। अब इसको सॉल्व करो। यल से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। यल प्लस 2 इंटू यल माइनस इसका माइनस यल प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 0। अब क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस एल इंटू एल, एल स्क्वायर एल इंटू 2 ट्वाइस एल माइनस और 5 माइनस 5 एल और माइनस और 5 टू द 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। एल स्क्वायर ये कितना होगा? माइनस 3 है। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, बड़े नंबर में से छोटा नंबर जाएगा। 5 में से 3 गए, 2 गए, 3 बचा और बड़े नंबर का साइन माइनस, और ये माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या है? इट इज इन ओनली वन वेरिएबल। कौन सा ओनली वन वेरिएबल? यल है। कौन सा है? यल। एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, या ऑफ वेरिएबल की जगह ऑफ यल इक्वल्स टू 2। देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया सॉल्व एग्जांपल। अब आगे वाला देखते हैं टॉपिक रूट्स का है। क्या रूट्स मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है वो देख लिया। सॉल्यूशन मतलब जो भी वैल्यू वेरिएबल की होंगी उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन या रूट्स कहते हैं। तो उसके बारे में कुछ एग्जांपल दिए हैं, वो भी देख लेते हैं सॉल्व एग्जांपल में से। फिर अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे? हम प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट कर देंगे। अब देखो, ये जो टॉपिक दिया है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब यहाँ पे डेफिनेशन दी है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन और द वैल्यू ऑफ विच बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्या होता है? एक्स की ऐसी वैल्यू, ये मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर क्वाड्रेटिक इस इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स की जगह तो ये एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस दिखाएगा। आरएचएस क्या है? 0, मतलब एलएचएस भी क्या आएगा? उसको पुट करने के बाद 0 आएगा। या फिर सेटिस्फाई करना मतलब इक्वल्स टू 0 ला देना। ऐसी वैल्यू वेरिएबल की मतलब वो क्या होता है? सॉल्यूशन होता है या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। चेक वेदर द दो x की वैल्यू दी है x इक्वल्स टू 3/2 एंड x इक्वल्स टू -2 आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये सॉल्यूशन है कि नहीं ये चेक करना है। तो आप क्या करोगे? फर्स्ट के लिए फाइंड करता हूं। x इक्वल्स टू क्या दिया है? 3/2 फर्स्ट के लिए। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूंगा। क्या दिया है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसमें पुट करूंगा, पुट x इक्वल्स टू 3/2, पुट
x इक्वल्स टू 3/2। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगा 2 x की जगह 3/2 टू द पावर 2 माइनस 7 3/2 प्लस 5। LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, लेट LHS। ओके, इसमें क्या किया, पुट किया LHS साइड इक्वल्स टू क्या किया, LHS लेट LHS LHS इक्वल्स टू। ओके, तो ये क्या होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये ब्रैकेट में लिख लो, प्लस 7 3 21/2 प्लस 5, इतना आया। अब ये क्या होगा 2 1 2 2 2 4। ओके, इसको क्या करते हैं अभी, LHS इक्वल्स 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, माइनस 21/2 है और प्लस 5 है। इसको सॉल्व करते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर कितना है, सेम है, तो एक बार लिखते हैं। और 9 माइनस 21 प्लस 5, 9 माइनस 21 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 9 माइनस 21 हो जाएगा। देखो डिफरेंट साइन है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर जाएगा। 21 माइनस 9 होता है 12/2 प्लस 6 और माइनस साइन इसको, 2 1 2 2 6 12 मतलब -6, इधर 5 रहेगा, -6 प्लस 5 इक्वल्स टू -1। ओके, -1 आ गया, बट इक्वल्स टू LHS है क्या, डज नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये क्या है, x इक्वल्स टू 3/2, x इक्वल्स टू 3/2 इज नॉट ए सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। इसको ऐसे सॉल्व करना है बच्चों। अभी एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं सेकंड वाला चेक करके दिखा था कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, कि रूट्स है कि नहीं है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ओके, अब देखते हैं सेकंड वाला। x इक्वल्स टू क्या दिया है, -2। गिवन इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। सेकंड वाला सॉल्व कर रहे हैं। पुट x इक्वल्स टू -2, जहां जहां x है वहां वहां क्या करो, -2 पुट करो। तो यहां पे क्या होगा, क्या है इक्वेशन 2 -2 स्क्वायर माइनस 7 -2 प्लस 6, ये कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, बट माइनस कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा तो क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव 4 आया। माइनस इंटू माइनस प्लस 7 2 14 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको हटा दो, अभी इसका कोई काम नहीं। 2 4 8 प्लस 14 प्लस 6, 2 4 8 प्लस 14 प्लस 6, ये कितना हो गया इसका कैलकुलेशन, 6 वाले 20 28, इट डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, 0 आना चाहिए था RHS। तो देयरहांस, तो इसके लिए ये भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। देयरफॉर x इक्वल्स टू -2 इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये भी क्या नहीं हुआ, सॉल्यूशन नहीं हुआ ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे अगर पूछा गया कि फाइंड द दिस इज क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो आप ऐसे फाइंड करोगे और इसका आंसर निकालोगे। अब देखते हैं एक एक्टिविटी दी है, क्या दिया है, एक एक्टिविटी दी है। तो एक्टिविटी में क्या दिया है, इफ x इक्वल्स टू 5 इज रूट ऑफ इक्वेशन। ये क्या है, रूट है, रूट है मतलब एक तो रूट और किया ना, हाँ कैमरा ऑन है, भूल जाते हैं कभी कभी कैमरा ऑन करना। अब इफ x इक्वल्स टू 5 इज रूट ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5। अब रूट है मतलब यार सोल्यूशन भी हो, सोल्यूशन है वो, तो ये क्या करेगा, LHS इक्वल्स टू RHS सेटिस्फाइड ही करेगा, क्योंकि वो क्या है, रूट है उसका। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, और कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है तो मैंने हमेशा बोला है कि क्वाड्रेटिक अगर रहा तो इसकी वैल्यू एक तो दो वेरिएबल की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 वैल्यू निकलेगी। तो ये रूट है, तो अब k की वैल्यू निकालनी, तो वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन k स्क्वायर माइनस 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 इज 5। यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। तो लेट
x इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 14 5 जा 70 माइनस 5, माइनस 70 माइनस 5 माइनस 75, माइनस 75 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 75, ये इसको मल्टीप्लाई इधर क्या होगा डिवाइड होगा, 25 अंदर 25, 25 3 75, तो आंसर ऑफ k इज 3। तो ये हो गया आज के लिए इतना ही दोस्तों, कंप्लीट बेसिक था बच्चों ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1, तो तब तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे टर्म्स समझ लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ए बी सी में से ए कितना चाहिए, 0 चाहिए कि नहीं चाहिए, ए बी सी रियल नंबर है कि नहीं है, टर्म्स क्या होती है, डिग्री क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं और किसको नहीं। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ डाउट्स होते हैं तो मुझे कमेंट करो।